हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में ब्रेक कर सकते हैं और उन छोटे प्रोग्राम्स को हम फंक्शन कहते हैं। ऐसा करने से हम प्रोग्राम्स को, जो प्रोग्राम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उनको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं और किसी भी एक्टिविटी को हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। तो फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो इससे हमारी जो डीबगिंग होती है वो भी बहुत आसान हो जाती है। तो जब हम फंक्शन यूज करते हैं उसको हम 3 स्टेप में बांटेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे और थर्ड जो हमारा स्टेप है हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। आइए मैं आपको इस फंक्शन के बारे में एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक फंक्शन मैंने ले रखा है यहाँ पे, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। बहुत बेसिक सा मैंने एक फंक्शन का प्रोग्राम बनाया आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए और बी, और एक मैंने लिखा है इंट सम इंट इंट। ये मेरी फंक्शन की डिक्लेरेशन है। ये मेरा जो फंक्शन है उसकी ये डिक्लेरेशन। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। यहाँ में मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन सम। फंक्शन का नाम सम है, उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ। मैंने मेन फंक्शन को ये बता दिया कि एक फंक्शन है सम, वो दो इंटीजर वैल्यू हमसे लेगा। अगर विद इन ब्रैकेट में दो आर्गुमेंट लिखता हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो सम फंक्शन है दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। वो वैल्यूज कौन सी होंगी? दोनों इंटीजर होंगी। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा मुझे, वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न टाइप इज इंटीजर, नेम ऑफ द फंक्शन इज सम, और सम के अंदर हम दो वैल्यूज, दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, दोनों हमारे इंटीजर होंगे। और यहाँ पे मैंने प्रिंटफ मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वैल्यूज एक्सेप्ट करवाने के लिए मैसेज डाला। ए और बी मैंने स्कैन करवा लिए दोनों वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है, इस प्रिंटफ के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया। सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलिंग द फंक्शन। इस फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। तो फंक्शन का नाम क्या है? सम। यहाँ मैंने लिखा सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ टू नंबर मैसेज आएगा, यहाँ पे परसेंटेज डी में उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी सम की। तो अभी यहाँ पे मैंने देखो कॉल किया, मैंने क्या किया, फंक्शन के नाम को लिखा, दो ब्रैकेट में मैंने दो वैल्यूज पास कर दी उसको। वो वैल्यूज जो मैं आगे आपको फंक्शन की डेफिनेशन में बताऊंगा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हुआ, हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं। ये मेन चल रहा है हमारा मेन फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू स्कैन करने के बाद मैंने प्रिंट कर दी वैल्यू सम ए कॉमा बी। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अब जब ये वाला स्टेप यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो अपने आप ये वाला जो है यहाँ पे फंक्शन के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा। सो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ के फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे डिफाइन का मतलब फंक्शन क्या करता है। अब फंक्शन डेफिनेशन, जब मैं इसको यहाँ से कॉल करूंगा तो यहाँ आया कंट्रोल। तो उसने क्या किया, सम नेम ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे देखो मैंने कोई डेटा टाइप नहीं देनी। जब मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ उसकी डेटा टाइप मुझे नहीं देनी है, मैंने सिर्फ लिखना है सम। ब्रैकेट में ये दो पैरामीटर जो हैं ये होंगे हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल आर्गुमेंट्स का मतलब यहाँ वो वैल्यू रिसीव होंगी। ये वाले हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, ए और बी। जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ए की वैल्यू जो मुझे यहाँ से मिली स्कैन से वो पास हो जाएगी एक्स में, और बी की वैल्यू जो मैंने स्कैन की है मेन फंक्शन में वो मैं पास कर रहा हूँ दूसरे आर्गुमेंट को, वाई को। तो ए और बी की वैल्यू किस में चली गई? एक्स और वाई में। अब जो हमारा ये फंक्शन है ये अपनी कैलकुलेशन करेगा। इसका लोकल वेरिएबल मैंने z ले लिया। z इसलिए लिया ताकि x और y का जो एडिशन होगा, जो वैल्यू मुझे a और b की x y में मिली हैं, दोनों का एडिशन मेरा z में आएगा। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न।
हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। तो अब ये z जो कि इंटीजर है रिटर्न करेगा। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट इसको मिलेगी तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो z की वैल्यू इस पूरे इस पूरी लाइन को रिप्लेस कर देगी, इस पूरे पूरे वर्ड को रिप्लेस कर देगी। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ z, जो भी मुझे एक्स वाई के एडिशन से मिल रही है। अब देखो मैं इसको जब कंपाइल करता हूँ कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये दो वैल्यू मांग रहा है, टू वैल्यूज ऑफ सम। पहली मैंने 12 दे दी, दूसरी 34 दे दी, आंसर मेरा 46 आ गया। राइट। जब पहले मैंने रिटर्न किया, अब देखो मैंने इसको पहले चला के देखा था, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी और स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर स्क्रीन। अब इसको दोबारा चलाएंगे तो पीछे वाला जो डेटा मैंने पहले चला के देखा था वो नहीं आएगा। अब देखो दो नंबर्स दिए मैंने, 10 और 20, आंसर इज 30। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से हमारा फंक्शन वर्क करेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तीन स्टेप होंगे। पहले तो मैं फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन में फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखूंगा जो कि इंटीजर है, उसका नाम है सम। दो वैल्यूज लेगा, दोनों इंटीजर होंगी, मैंने कॉमा डाल के लिख दी। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अगला स्टेप होता है फंक्शन को कॉल करना मेन में। तो मेन में मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे। जब मैंने फंक्शन का नाम लिखा विद द आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, कि मैंने ये दो वैल्यूज को देनी है कि फंक्शन यू शुड फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा। फंक्शन को कॉल करेगा, x में a की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, y में b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज के लेकर थर्ड इंटीजर इस जो लोकल वेरिएबल है z, उसमें दोनों को स्टोर करेगा और इसको रिटर्न कर देगा z को। अब z की वैल्यू जब रिटर्न होगी तो यहाँ ये पूरे का पूरा जो सम ए भी है यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।